जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आसाम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के भर्तियों के बारे में। 2024 के लिए भर्ती आ गई है और इसमें आप लोगों को A to Z बताएंगे। आप लोगों को इसमें ट्रेडमैन में कितना वैकेंसियां है, बहुत भाइयों का कन्फ्यूजन में भी है। अगर सरकारी रिजल्ट में देखते हैं तो वहाँ पर कुछ और दिया गया है और इसका आसाम राइफल की एक अलग ऑफिशियल एक इसकी वेबसाइट है आसाम राइफल, तो वहाँ पर जाकर और उसके बाद से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में पर वहाँ पर कुछ और दिखा रहा है। आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आसाम राइफल को दिखाएंगे और उसके बाद से सरकारी रिजल्ट पर दिया गया है वे तो आप लोग देख ही रहे हैं। और हम आप लोगों को पहले पोस्टों के बारे में बात कर दे रहे हैं, कितना पोस्ट है, कौन कौन से पोस्ट है, उन सभी पोस्टों के नाम के बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें आसाम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की भर्तियां 2024 के लिए आ गई है। टोटल पोस्टों की बात करें तो ये 161 ही पोस्ट है, बहुत कम पोस्टों का है। और कितने जो ट्रेड्समैन की भर्ती आती है, जिसमें ट्रेड्समैन की भर्ती आती थी आसाम राइफल में, जिसमें ट्रेड टेस्ट कराया जाता वे आया ही नहीं है। जैसे हवलदार का था, उसके बाद से कुक का था, बार्बर का था, ये सब वैकेंसी आई ही नहीं है। तो हम इसके बारे में और बता दे रहे हैं आप लोगों के। इसमें एज लिमिट होना चाहिए, जो एज की काउंट की जा रही है वे 1 अगस्त 2023 से आप लोगों की एज काउंट की जाएंगी। चाहिए 1 अगस्त 2000 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच में आप लोगों का एज होना चाहिए। और SC ST है उन लोगों को 5 साल की छूट भी दी जा रही है और OBC कैंडिडेट है उन लोगों को 3 साल की छूट दी जाती है। और पोस्टों के बारे में हम बात करें तो वारंट ऑफिसर है, वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट है, उसके बाद वारंट ऑफिसर डाटामैन है, उसके बाद से ये जितने पोस्ट है। उसके बाद राइफलमैन, लाइनमैन फील्ड करके है, और राइफलमैन रिकवरी मैकेनिकल की ये है। उसके बाद नायक सूबेदार ब्रिज एंड रोड्स है, उसके बाद नायक सूबेदार टीचर का भी है, और राइफलमैन प्लम्बर का है, और हवलदार एक्सरे असिस्टेंट का है। ये दोस्तों पोस्टों के नाम है, इतने पोस्ट ही आए हैं और इन लोगों का कैटेगरी बना हुआ है। तो इन लोगों का उत्तर प्रदेश में कितना वैकेंसी है उस और जितने हमारे स्टेट हैं उन लोगों में अलग अलग करके वैकेंसी है। और पूरे भारतवर्ष में 161 ही पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है और बहुत सारे। और इसमें हम और आगे बताने वाले हैं आप लोगों का हाइट कितना है और मेल फीमेल कैंडिडेट, जिसमें इसमें 10वीं इंटर पास भी है, 10वीं पास में भी है। और उसके बाद से आप लोगों को इसमें ट्रेड टेस्ट किसमें कराया जाएगा और इसमें अलग अलग पोस्ट कितना है, टोटल हम आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर चल कर दिखाते हैं। तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट रैली प्रोग्राम, रैली भर्ती 2024। और यहाँ पर डेट दिया गया है 10 अक्टूबर 2023 का। और ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 21 अक्टूबर से लेकर और ये 19 नवंबर तक इसका अप्लाई किया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को रैली स्टार्ट कब होने वाली है, तो रैली स्टार्ट आप लोगों के शेड्यूल यहाँ पर बता दिया गया। 18 दिसंबर से आप लोगों की रैली स्टार्ट हो जाएगी। ये ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए पोस्ट है और टोटल 161 पोस्ट टोटल है और पूरे भारतवर्ष के लिए है। उसके बाद हम दोस्तों आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है किस तरह फार्म अप्लीकेशन फ़ी है, पैसा कितना लगेगा, 100 रुपया है। और किस तरह फार्म PST PET के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले PST और PET कराया जाएगा, उसके बाद से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा और कैंडिडेट बिलोंग टू दिस फिजिकल हैंडशिप, उसके बाद से यहाँ पर दिया गया है। और टोटल आप लोगों को यहाँ पर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट के बारे में दिया गया है, एज कैटेगरी के दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर एज भी दिखाया गया है। तो आप लोगों का 18 से 23 वर्ष तक होना चाहिए और इस एज का काउंट किया गया है 1 अगस्त 2023 से आप लोगों का। और इसके बीच में कितना होना चाहिए, 1 अगस्त 2000 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच में आप लोगों का एज काउंट किया जाएगा। इसी के बीच में आप लोगों का एज होना चाहिए। यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के बारे में, स्किल टेस्ट के बारे में लिखा गया है। उसके बाद आप लोगों का रिटन टेस्ट कराया जाएगा और डिटेल्स एंड मेडिकल DME कराया जाएगा।
और यहाँ पर मेरिट लिस्ट बताया जाए किस तरह आप लोगों को प्रोसेसिंग हो जाएगा, तो दोस्तों ये बताया गया है। अब आते हैं दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड्समैन के ट्रेड्स एप्लीकेशन फॉर आसाम राइफल सर्विस पर्सनल डिटेल्स के बारे में यहाँ पर आप लोगों का मुख्य रूप यहाँ पर ए और बी रैंक के ट्रेड्स को दिया गया है, और वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, नायक सूबेदार, रिलीजन टीचर के दिया गया है। और उसके बाद से आप लोगों को यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पर दिया गया है। पर्सनल डिटेल्स में जिस तरह नायक सूबेदार यहाँ पर लिखा भी गया था, वारंट ऑफिसर, एजुकेशन इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया, और इसमें दोनों लोग फार्म फिलअप कर सकते हैं, मेल और एंड फीमेल, मेल और फीमेल, जिसमें इसमें मांगा गया है 10+2 और कुछ नहीं मांगा गया है। और यहाँ पर दिया गया है टीचर के लिए, जिसमें 2 पोस्ट था यहाँ पर ट्रेड रिलीजियस टीचर, जिसमें आप लोगों को ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। और इसमें ये भी दिया गया है विथ हिंदी संस्कृत माध्यम और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसे संस्कृत बोर्ड होता है और हिंदी बोर्ड होता है वे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लाइनमैन फील्ड के बारे में दिया गया है, इसमें सिर्फ मेल ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और इसमें योग्यता मांगा है 10वीं पास पर ये फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। और यहाँ पर रिकवरी मैकेनिकल के लिए है, व्हीकल वाहन के लिए यहाँ पर सिर्फ मेल ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और इसमें ITI मांगा गया है, और इसका एज लिमिट दिया गया है 18 से लेकर 25 वर्ष तक। और यहाँ पर ट्रेड दिया है ब्रिज एंड रोड के बारे में, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मांगा गया है डिप्लोमा प्लस सर्विस इंजीनियर एंड रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रियल ऑफ ब्रिज एंड रोड, आप लोगों के इसमें एज होना चाहिए 18 से 23 वर्ष। और यहाँ पर ऐप के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिकल मैकेनिकल का यहाँ पर दिया गया है, इसमें मेल कैंडिडेट ही सिर्फ अप्लाई करेंगे। और नायक सूबेदार और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मांगा गया है, और इसमें सिविल इंजीनियर इसमें डिप्लोमा भी मांगा गया है। और इसका एज के बारे में बात करें तो 18 से लेकर 30 वर्ष तक इसमें एज मांगा गया है। डॉक्यूमेंट में यहाँ पर दिया गया है सिर्फ मेल ही कैंडिडेट ऑनलाइन करेंगे। और वारंट ऑफिसर इसमें 10+2 मांगा गया है दोस्तों। और इसमें डिप्लोमा, साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ एजुकेशन लिमिटेड, इसमें 18 से 25 वर्ष तक एज होना चाहिए। प्लम्बर में आप लोगों को इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। और इसमें राइफल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है, और इसका एज काउंट किया जाएगा 18 से लेकर 23 वर्ष तक। और सर्वर ITI का है, इसमें मेल कैंडिडेट ही सिर्फ ऑनलाइन करेंगे, और इसमें 10वीं पास मांगा गया है। और एक्सरे असिस्टेंट दिया गया है, इसमें ही मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और इसमें 10+2 होना चाहिए और प्लस डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके एज के बारे में बात करें तो 18 से लेकर 23 वर्ष तक। तो दोस्तों ये आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और इसमें कितने कैंडिडेट को किस और इसके हाइट के बारे में आप लोगों को बात कर दे, हाइट के बारे में आप लोगों को क्या दिक्कत है। तो दोस्तों इसमें बात करें तो इसमें छूट के बारे में, तो दोस्तों छूट के बारे में आप लोगों को हम बता दिए हैं। 5 वर्ष को SC/ST को छूट दिया जाएगा, और 3 वर्षों के लिए OBC के छूट दिया जाएगा। और असम राइफल से जितने बिलोंग करते हैं उन लोगों का एज इतना होना चाहिए 40 वर्ष तक। तो ये तो दोस्तों आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा भी गया है 19 नंबर पर, आप लोग देख सकते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PSTF फॉर हवलदार, एक्सरे असिस्टेंट हवलदार, ITI राइफल मैन, जिसमें इसमें आ जाते हैं कौन कौन आएंगे, लाइन मैन फील्ड आएंगे, और प्लम्बर जितने कैंडिडेट हैं, और वाहन मैकेनिकल वाले कैंडिडेट, उन लोगों का फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेंस आप लोगों के इसमें होना चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, और इसमें नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा, तो 85 हो जाएगा। और इसमें B नंबर की बात करें तो इसमें गोरखा जो हिल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, गोरखा, उसके बाद से डोगरा महाराष्ट्र, उसके बाद कैंडिडेट हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं उन लोगों का हाइट होना चाहिए 65 सेंटीमीटर, और नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए 78 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुला के।
उसके बाद तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देख लिए, आप लोगों को कन्फ्यूजन सब दूर हो गया होगा। मेरे जितने हमारे यहाँ मेरे भाई जुड़े हुए हैं यहाँ से बलिया से, और बार बार मेरे दोस्त ही खुद फ़ोन कर रहे थे, क्योंकि आसाम राइफल क्लर्क की ऐसी भर्तियाँ है जो तुरंत साल भर में 2 बार इसके फॉर्म आते हैं, 3 बार। और जैसे मैं स्पोर्ट कोटा का आया था, उसके बाद से स्पोर्ट कोटा का हवलदार अब तुरंत ही वैकेंसी है इसकी कंप्लीट कराई गई। और हवलदार जो कलर की टाइपिंग ट्रेड टेस्ट कराया जाता है, कुछ तो पहले कम वैकेंसी आई थी, उसके बाद से अधिक वैकेंसियाँ बाद में बढ़ा दी गई, लेकिन बहुत ही कम लड़के क्वालिफाई किए हैं। और मेरा एक दोस्त हुआ है आसाम राइफल क्लर्क में, उससे आप लोगों को मिलवाएंगे, आप लोगों को उसको पूरा बताएंगे किस तरह क्वालिफाई किया है, वो अपना ट्रेड टेस्ट कैसा किस तरह तैयारी किया है ट्रेड टेस्ट टाइपिंग के लिए, और उसमें ये भी बताएगा मेरा दोस्त। तो उसके बाद रनिंग कैसे करता था, सब चीज़ आप लोगों को हम उससे मिलवाते हैं अपने दोस्त से। आप लोग दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, कुछ ही दिनों में हम आप लोगों को साथ अपने दोस्त का वीडियो लाने वाला है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मैसेज करके बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।